अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने लगे हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 2.6। आपके पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, शॉर्ट के क्वेश्चन के लिए भी एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। देखिए पहली स्टेटमेंट फॉल्स है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन माइनस के अलावा वैल्यूज होती तो ये एक ही अंडर रूट के नीचे आके इसका 3 आ जाता, लेकिन क्योंकि ये माइनस थ्री अंडर रूट से मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस हमें मालूम है -1 अलहदा करेंगे 3 अलहदा करेंगे तो -1 आयोटा आएगा, तो मैंने इस तरह कर दिया। आपको देखिए उसका आंसर -3 आता है, इसलिए ये फॉल्स है। दूसरा और तीसरा पार्ट हमने बहुत तफसील से 2.5 में किया हुआ है, फिर भी मैंने इधर कर दिया है, ये फॉल्स है ये ट्रू है। देखिए चौथे की स्टेटमेंट थी, कम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ दिस वैल्यू इज दिस, ये ट्रू है। हमने इसका देखे कम्प्लेक्स कंजुगेट निकाला, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट की तो हमारे पास आ गया -6 -1। फिर मैंने इसका कंजुगेट लिया तो कंजुगेट हमें मालूम है सिर्फ आयोटा की वैल्यू का साइन चेंज होता है, तो ये माइनस था ये पॉजिटिव हो गया, तो यही उसने दिया हुआ है, ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, इसलिए ये ट्रू है। पांचवें की स्टेटमेंट है, डिफरेंस जो है ना कम्प्लेक्स नंबर का और उसके कॉन्जुगेट का, वो उसने कहा हुआ है रियल नंबर होता है। देखें हमने एक कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर हमारा a + b आयोटा की फॉर्मेट में होता है, उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा वाली वैल्यू का माइनस आ जाएगा, उनका डिफरेंस ये फॉल्स निकलता है। उसने हमें कहा हुआ है रियल वैल्यू होती है, जबकि हमारी कैलकुलेशन के बाद ये 2b आयोटा निकला है, यानी कि इमेजिनरी वैल्यू निकली है, रियल नहीं निकली। 2b आयोटा नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। छठे की स्टेटमेंट है, वो कह रहा है a की वैल्यू 6 निकलती है, b की वैल्यू -11 है। हमने कैलकुलेशन करके देखी, वो बिल्कुल a की 6 निकलती है, b की -11 निकलती है। देखिए हमने कंपेयर किया है, ये हमारी रियल वैल्यू है और ये हमारी इमेजिनरी वैल्यू है। a-1 = 5 हो गया, और ये माइनस अगर इधर होगा तो आपने माइनस लाजमी लिखना है। -b + 3 = 8 हो गया, कैलकुलेट करेंगे तो एक वैल्यू 6 निकलेगी और b की -11। सातवां और आखिरी है, वो कह रहा है कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का अगर हम प्रोडक्ट करें तो ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर निकलता है। देखिए हमने लेट कर लिया, कम्प्लेक्स नंबर हमारा a + b आयोटा और उसका कॉन्जुगेट a - b आयोटा। प्रोडक्ट करना था, हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को। देखो मल्टीप्लाई किया, ये दोनों कैंसिल हो गए, a² - b² आयोटा स्क्वायर बचा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है = -1 होती है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जब हम -1 लगाएंगे तो a² - b² -1 आ जाएगा, तो इन द एंड हमारा आंसर क्या आएगा, a² + b² विच बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यही उसने कहा हुआ था, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, एक्सप्रेस ईच कम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a + b आयोटा वेयर a and b आर रियल नंबर्स। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम। ब्रैकेट्स आप ओपन कर दें, प्लस है इसलिए साइन चेंज नहीं होंगे। 2 + 7 9 + 3 आयोटा -2 आयोटा, तो खाली आयोटा या 1 आयोटा बच गया, तो ये a + b आयोटा की फॉर्म में आ गया। ये सिर्फ इतना ही हमारा काम है। सेकंड और थर्ड भी मैंने सॉल्व कर दिया है, बहुत इजी था। 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, -3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के साइन भी साथ चेंज हो जाएंगे और 3 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -11 -4 आयोटा आ गया। ये a + b आयोटा ही है, आप ऐसे लिख दें चाहे ऐसे लिख दें, बात एक ही होती है। सेम ऐसे ये भी हम सॉल्व हो गया। फोर्स करते हैं अब। जैसे चौथा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इसको a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है। इधर हमने वैसे ही जो हमने 2.5 में सारा सीखा आयोटा को ब्रेक करना, वही हम इधर अप्लाई करेंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है -1। अब देखिए इसको हम आयोटा स्क्वायर में लेके आएंगे और एक आयोटा अलहदा कर देंगे, क्योंकि ये ऑड नंबर में है। अब ये इवन में है, इसमें हमको अलग करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब हम पिछली वीडियो में
2.5 की उसमें देख चुके हैं। टू माइनस टू 1 से मल्टीप्लाई हो गया -2 प्लस 6 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 और आयोटा साथ ऐसे ही प्लस 3 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 और उसकी पावर 8 -6 आयोटा 2 9 उसकी पावर आयोटा प्लस 4 आयोटा स्केयर उसकी पावर 12 हो जाएगी इंटू आयोटा। अगर आप इस वीडियो में पर न्यू आए हैं तो पिछली एक्सरसाइज की वीडियो लाजमी देख लीजिए, सब कुछ आपको समझ में लग जाएगा। -2 -6 आयोटा -1 6 से मल्टीप्लाई हो गया -6 तो ये साइन चेंज हो गया प्लस 3। अब -1 की पावर इवन है तो इसका मतलब इसका आंसर +1 में आना है। -6 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 और उसकी पावर 9 और ये आयोटा साथ ऐसे ही प्लस 4 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 और उसकी पावर 12 और ये साथ आयोटा ऐसे ही -2 -6 आयोटा प्लस 3। देखें -1 की पावर ऑड नंबर में है यानी कि इसका आंसर माइनस में आना है तो माइनस माइनस से प्लस होके +6 आयोटा आ गया। -1 की पावर इवन है, इसका आंसर प्लस आएगा तो +1 4 से मल्टीप्लाई होके 4 आयोटा ही रहेगा। अब देखें ये -6 आयोटा +6 आयोटा कैंसिल हो गए, -2 + 3 1 + 4 आयोटा, ये A + B आयोटा की फॉर्मेट में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म A + B आयोटा। देखिए क्वेश्चन 2 की तरह ही है, बस उसमें प्लस माइनस था, दो हमारे एक्सप्रेशंस के दरमियान, इधर मल्टीप्लाई है तो हमने मल्टीप्लाई करने का तरीका हमें मालूम है। हम पहले -7 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 + 2 आयोटा से, फिर +3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे -3 + 2 आयोटा से। -7 -3 से मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव का 21 -14 आयोटा, प्लस का है तो ये -3 से मल्टीप्लाई होके -9 आयोटा और +6 आयोटा स्केयर। 21 -14 -9 -23 आयोटा +6 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1। आप इधर रीज़न लिख दें, आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। 21 -23 आयोटा -6 आ गया, 21 में से -6 किया तो 15 -23 आयोटा, ये A + B आयोटा की फॉर्मेट में आ गया। बाकी पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। सेकंड पार्ट 2 -4 अंडर रूट। देखें -4 अंडर रूट हमें मालूम है, देखें मैंने वो इंट्रो में भी आपको बताया हुआ है, -1 × 4 -1 अलहदा, 4 अंडर रूट अलहदा, -1 को नाम दिया जाता है आयोटा का तो ये 4 अंडर रूट आयोटा, या इस सूरत में मैंने इसको लिख दिया। अब हमें मालूम है 4 अंडर रूट 2 के बराबर होता है तो 2 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 - 2 आयोटा आ गया। अब सेम ऐसे ही 2 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर -2 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 2 - 10 आयोटा। सेम ऐसे ही थर्ड है। अब थर्ड में ये देखें, ये A - B का स्केयर ओपन किया हुआ हमने, जो कि होता है A² + B² -2AB। देखें A² + B² -2AB, ये कैंसिल हो गया, इससे तो 5 रह गया। 3 का स्केयर 9 आयोटा का स्केयर आयोटा स्केयर, और ये 3 2 से मल्टीप्लाई हो गया 6 अंडर रूट 5 आयोटा, वैसे का वैसे ही। फिर आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट की 5 - 9 -4 -6 अंडर रूट 5 आयोटा, यही हमारा इसका फाइनल आंसर है। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। देखें उसने इधर कॉन्जुगेट दिया हुआ है, सबसे पहले हमने कॉन्जुगेट बदल दिया, यानी कि जो इमेजिनरी वैल्यू उसका साइन चेंज कर दिया।
तो फिर सेम वही पिछले सवालात की तरह एंड पे आंसर इसका 12 - 5 आयोटा आ गया। जिसको ये वीडियो यहाँ तक ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी सवालात को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल और हेल्पफुल लगती है तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मौसूल होते रहे। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।